8 जून 2025 को देश के प्रख्यात लेखक, संपादक, विचारक और पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की पुण्यतिथि पर एक भावपूर्ण संगीतमय विनयांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण किया। कार्यक्रम में कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने वैदिक जी को भारतीय मूल्यों का प्रखर प्रवक्ता बताया। पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ने डॉक्टर वैदिक को एक निर्भीक चिंतक और भाषा योद्धा के रूप में श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और डॉक्टर वैदिक को भारतीय चेतना और विवेकशील समाज का प्रतीक बताया। मास्टर जी ने कहा कि वैदिक जी का जीवन ज्ञानी, विवेकी और निर्भीक समाज की मिसाल थी, जो आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। सच बात है, ये जीवन के प्रवाह में मालूम नहीं कब कहाँ जन्मों से मुलाकात होती है। शरीर से भले ही इस जन्म में नहीं मुलाकात हुई, पर आज जैसे मनिंदर जी बुलाई लेते हैं तो यही थे, तो मैंने कहा चलो जाते हैं, सब लोग मिलेंगे, संत लोग भी। और जैसे कहा गीता में कि जीवन की 3 दिशाएं हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो जिस तरीके से आज बताया, नाम भी देखो सफल करना बहुत मुश्किल से कोई कर पाता है। नाम भी ऐसा, वेद से शुरुआत और वैदिक अंत और बीच में जो सा है, कैसे मतलब कि ये सारा रचा हुआ कैसे नाम ही सफल कर दिया। तो उसमें कर्म योग, कर्म से योग करना है, यानी शरीर से हम योगा करते हैं फिजिकल, अंदर आत्मा का परमात्मा से योग। तो कर्म से योग करके कर्म योगी भी बना जा सकता है। तो कहते हैं जीवन में आपके जाने के बाद कोई आपको याद करे तो कुछ हुआ। तो आज जो है यही कहूंगा, एक कर्म योगी की जो कहानी में लगातार सबके मुख से सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। समाज की सेवा, संसार में आए हैं कुछ करें कि उस परमात्मा से भी योग हो सके। और आज यही है कि जहां भी वो है परमात्मा की शरण में उनको मौज और मस्ती मिले, और अपना उनका वो जन्म जो यहाँ उन्होंने कर्म दिशा दी उस पर सब चले, सेवा करें निस्वार्थ, अपने जन्म को भी सफल करें। पूर्व सांसद केसी त्यागी और पूर्व राजनीतिक सलाहकार श्री एच.एन. शर्मा ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। आयोजन में भजन, शास्त्रीय संगीत और विचार स्मरण ने वातावरण को श्रद्धा और प्रेरणा से भर दिया। समारोह का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि देना नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना भी था।